100 कम होगा। सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास 9th क्षितिज की पाठ्य पुस्तक कैदी और कोकिला पाठ आज आपको पढ़ाया जाएगा। और कल इसके बारे में कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जीवन परिचय को बताया गया, उनकी रचनाओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैदी और कोकिला शीर्षक कविता की ससंदर्भ व्याख्या। तो कल आपको संदर्भ और प्रसंग बताया गया था कि नहीं बताया गया था? कल इसका संदर्भ और प्रसंग बताया गया था, ध्यान है? नहीं तो लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कैदी और कोकिला, कवि कौन है, रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। संदर्भ हो गया। देखो, संदर्भ में हम काव्यांश क्यों लिखते हैं या पद्यांश क्यों लिखते हैं? जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो काव्य का एक भाग आएगा, पूरा चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए काव्य का अंश काव्यांश, ठीक है, पद्यांश पद्य का एक भाग। तो बताया गया प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी क्षितिज के कैदी और कोकिला शीर्षक कविता से उद्धृत है या संकलित है या लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ओके, फिर हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत कारावास में हैं, जेल में हैं, और जेल में एकाकी और उदासी भरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अर्धरात्रि के समय कोयल जो है कूजन करती है, तो उस कोयल की कूजन को लेकर के कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठती हैं। कवि कह रहा, लगता है कोयल को भी इस बात का एहसास है कि संपूर्ण भारत को अंग्रेजों ने कारागार के सदृश बना दिया, कहीं पर भी कोई स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकता है, हर जगह अंग्रेजों का अत्याचार, दमनात्मक शासन फैला हुआ है। तो कोयल के अर्धरात्रि में चीखने पर कवि ने कोयल से तरह तरह के प्रश्न पूछता है। तो ये कविता जो है कैदी और कोकिला, कवि के द्वारा कारावास के दौरान एकाकी जीवन के समय लिखी गई है। जब अर्धरात्रि को कोयल बोलती है तो कोयल के कूकने में कवि को तरह तरह की
कल्पनाएं, कोयल के कूकन में कवि तरह तरह की कल्पनाएं करता है। तो आइए हम देखते हैं क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। कवि कोकिल, कोकिल किसे कहते हैं? कोयल को, ठीक है। कवि कहता है ऐ कोकिल तुम क्या गा रही हो अर्धरात्र के समय, क्यों रह रह जाती हो, और क्यों गाते गाते चुप हो जाती हो, रह रह करके शांत हो जाती हो, कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल अपना राज तो बताओ, इस बोलने का कारण तो बताओ। संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल तुम किसी का संदेशा लेकर के आई हो क्या, जो बोल बोल करके चुप हो जाती हो? ऐसा क्या है कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल बताओ। कवि कोयल के कूकने पर जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कह रहा है कि ऐ कोयल तुम क्या गा रही हो इस समय, रात्रि के समय, क्यों रह रह जाती हो, क्यों रह रह के चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, हे कोयल बताओ। क्यों ऐसा होने लगा? सही करो, सही करो। चलो ठीक है, देखो तो कोयल की आवाज को सुनकर के कवि के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती, जानने की इच्छा पैदा होती है। तो कोयल से प्रश्न करता है कवि कि ऐ कोयल तुम क्या गा रही हो, किस खुशी में गीत गा रही हो, क्यों गाते गाते चुप हो जा रही हो, ऐ कोयल मुझे भी बतलाओ। क्या लाती हो संदेशा किसका, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर के आई हो? पहले हमारे देश में कोयल, मैना, तोता संदेश वाहक के रूप में कार्य करते थे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते भर पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प कर तड़प रह जाना। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात्रि भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। डिस्टर्ब मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। क्षितिज की पुस्तक खोलेंगे सभी लोग, कैदी और कोकिला चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। देखिए फिर कवि जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में। जो कवि कारावास में है, उस कारावास के चारों ओर क्या है? ऊंची ऊंची काली दीवारों का घेरा बना हुआ है। डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, यह डेरा किसका है? डाकुओं का, चोरों का, पॉकेट मारों का। ये किसके लिए आया है? चोर, डाकू, पॉकेट मार किसके लिए आया है? अंग्रेजों के लिए आया है। डाकू भारत में आकर के लूट रहे हैं भारत को, चोरों चोरी करते हैं जगह जगह से, और बटमारों राहगीरों का पैसा आज छीन लेते हैं। करा कि इनके डेरे में जीने को नहीं देते पेट भर खाना, और यहाँ कारावास में जीवन यापन के लिए जितना खाना आवश्यक है उतना भी नहीं देते हैं।
ये एक लोग आ रहे हैं। देखिए आगे, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और यहाँ पर इन काले घेरे में, ऊंची दीवारों के घेरे में जो चोरों, डाकुओं और बटमारों का डेरा बना हुआ है, इन डेरे में कैदियों को जीने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं, और कोई स्वेच्छा से मर जाना चाहता है तो उसे मरने भी नहीं देते हैं, तड़प रह जाना। और यहाँ पर तड़प तड़प करके जीना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत का कैदियों के ऊपर, देश के सेनानियों के ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा हुआ है। रखवाली सख्त कर दी गई है, कोई भी कैदी भागने न पाए। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये शासन है, अंग्रेजों की हुकूमत है, या अंधकार का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर माने चंद्रमा, हिमकर माने चंद्रमा। निराश कर चला, जो रात्रि चांदनी बिखेर रहा था रात्रि में चंद्रमा, वो भी लगता है अंग्रेजों के शासन से असंतुष्ट होकर के रात्रि को काली बना करके चला गया, रात्रि में अंधेरा बिखेर करके चला गया। इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। आली माने होता सखी। कोयल को कवि सखी के रूप में संबोधित कर रहा है कि इस कालिमा से भरे हुए संसार में, इस कालिमा से भरी हुई रात्रि में, ऐ सखी, ऐ कोयल, तुम आखिर जाग क्यों रही हो, पहरा तुम क्यों दे रही हो। तो कवि को कोयल के बोलने में तरह तरह का आभास होता है, कल्पना करता है और पूछता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में ये क्या है जिसमें सब लोग बंद हैं। यह ऊंची चहारदीवारी का घेरा है जहां पर चोर, डाकू और बटमारों का डेरा बना हुआ है। तो ये अंग्रेजों के लिए आया कि अंग्रेज हमारे देश में क्या कर रहे हैं, आकर के अनर्गल करते हैं, अन्याय करते हैं। तो वह इस समय भारत क्या है, अंग्रेजों का डेरा बना हुआ है। और जो भी देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाता है, अंग्रेज उसे कैद में डाल देते हैं, जेल खाने में डाल देते हैं, वहां तरह तरह की उन्हें यातनाएं झेलना पड़ता है। तो कैद खाने की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो कैद खाना बना है ऊंची काली दीवारों का घेरा है। लगता है कि इस घेरे में रहने वाले जितने भी अधिकारी हैं डाकू, चोर, बटमार जैसे हो गए हैं। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, और कैदियों को जीवन यापन करने के लिए जितना कम से कम भोजन चाहिए उतना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और वे स्वेच्छा से मरने भी नहीं देते हैं, तड़प तड़प करके जीना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कह रहा है कि अब तो अंग्रेजी हुकूमत चाहे दिन हो या रात हो, एक एक पल अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं। बहुत सख्त पहरा किया जा रहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहा है इस चीज को देख करके नहीं पता चलता है कि अंग्रेजों का शासन है कि अंधकार, अन्याय, अत्याचार का गहन प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात्रि भी काली। चंद्रमा भी रात्रि को काली करके चला गया, अंधकार से युक्त करके चला गया। इस समय कालिमा मई, और इस समय रात्रि पूरा क्या हो गई है, कालिमा से भर गई है। जागी जगी क्यों आली, ऐ सखी, ऐ कोयल, तुम क्यों आखिर जाग रही हो। इतना समझ में आया सबको, बोलो।
अब इसका काव्य सौंदर्य देख लो। ए पूजन से कवि की मन में तरह तरह की कल्पनाएं जाग रही हैं। देखो तीसरी पॉइंट, भाषा। खड़ी बोली है। छंद मुक्त कर सकते हो। ये शोर क्यों इतना हो रहा है? ये जो चिल्लाओगे ना सब रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे सीधे जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर मुक्तक छंद। अलंकार में आप लिख सकते हो मानवीकरण किया गया है। ये आप लिख सकते हैं। क्यों? कोयल से प्रश्न पूछा जा रहा, किसका संदेशा लाई हो, तो कोयल में मानव के मानवीय गुणों का आरोप किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलो एक और देख लो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब अर्धरात्र के समय जो कोयल बोलती है, उसकी बोल में, उसकी आवाज में कवि को वेदना की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है। तो वह कोयल से प्रश्न करता है, क्यों हुक पड़ी ऐ कोयल, अर्धरात्र के समय तुम क्यों कराह पड़ी, तुम क्यों वेदना से युक्त आवाज को निकाल रही हो। क्यों हुक पड़ी, क्यों दुख में कराह रही हो, वेदना बोझ वाली सी, ऐसे वेदना वाली आवाज में जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई बोझ दबा दिया हो। कवि कह रहा है रात्र के समय तुम ऐसे दुख भरी आवाज में क्यों कूजन कर रही हो, जैसे लगता है किसी ने आपके ऊपर भारी बोझ दबा दिया हो। कोकिल बोलो तो ऐ कोयल बताओ क्या लूटा, या तुम्हारा किसने क्या लूट लिया,
तुम्हारा कुछ लुट गया जो इस तरह से भूख कर रही हो, कराह रही हो? मृदुल वैभव की रखवाली से, या अपने मृदुल माने मधुरता रूपी वैभव। कोयल का वैभव क्या होता है? उसकी मधुर बोली। ठीक है, तुम अपने मृदुल वैभव की रखवाली सी कर रही हो। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बताओ तो, क्या हुई बावली? ऐ कोयल बताओ, तुम क्यों पागलों जैसा व्यवहार कर रही हो? तुम बावली सी क्यों हो गई हो? तुम बावरी क्यों हो गई हो? तुम पागल जैसी क्यों दिख रही हो? या पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? अरे अर्धरात्र को चीखना, वेदना भरी आवाज में बोलना, इसके पीछे कोई रीजन है कि तुम्हारा क्या लुट गया है? या ये भाव उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझ जैसे कैदी के हाथों में जंजीर रूपी गहने को देख नहीं सकती हो? या इसे देख करके तुम कूजन कर रही हो, अर्धरात्र को पागलों की तरह चिल्ला रही हो? हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है। ऐ कोयल, ये हथकड़ियां नहीं है, यह ब्रिटिश राज्य का आभूषण है, ये ब्रिटिश राज्य का गहना है। हम देशभक्तों के लिए, हम देश के वीर सपूतों के लिए ये हथकड़ी नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज्य का गहना है जो हमारे हाथों में सुशोभित हो रहा है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, और हमारे जीवन की तान तो ऐसी बन गई है, हमारे जीवन का स्वर ऐसा बन गया है जैसे कोल्हू चलने से उसमें चरमराहट की आवाज निकलती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कह रहा गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हम कवि या हम देश के वीर सपूत कैद खाने में भी बंद होकर के गिट्टक पर, पत्थर पर अपनी अंगुलियों से देश के विजय गान को लिखा। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं ऐसे यहां ब्रिटिश राज्य में जेल में रहते हुए भी अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को उंगलियों के द्वारा पत्थर पर उकेर रहा हूं, जिससे कवि कल्पना करता है मानो मैं पेट में मोट लगा करके, जैसे बैल जो रहट खींचते हैं उनके कंधे पर वो बेल्ट लगा रहता, जो ऊंचा वाला पोर्शन होता उसी पे टिका करके चलते हैं। कह रहा मैं भी इस ब्रिटिश राज्य में जेल खाने के अंदर मानो मोट लगा करके जुआ खींच रहा हूं, जिससे ब्रिटिश राज्य के जो कुएं का जल रूपी अकड़ है, या ब्रिटिश राज्य का कुआं है जो उसमें अकड़ रूपी जल भरा है, उसे मैं थोड़ा थोड़ा कम करने पर लगा हूं। यानी मैं जेल में रह करके भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपना कार्य करता रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। करा है सखी कोयल, दिन में तो यहाँ पर कोई खुल करके रो भी नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत है। यहाँ पर रोना भी क्या है, खुल करके मना है। लगता है इसलिए तुम अर्धरात्र को ही, जब सारे जेलर, जेल के कर्मचारी सब सो गए हैं, तुम अपने कारुणिक आवाज में गजब ढा रही हो, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विलाप कर रही हो। तो कवि के मन में ऐसी भावनाएं उठ रही हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों? इस रात्र के समय, रात का समय कैसा होता है? सोना साना समय होता है, सुनसान। इस रात्र के सुनसान समय में अंधकार को बेधने वाली, अंधकार को चीरने वाली
आवाज में तुम क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल तुम बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही हो क्यों? चुपचाप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की भावना को क्यों बो रही हो? कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बताओ। कवि कह रहा है, ऐ कोयल तुम इस तरह चुपचाप अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो? कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बताओ तो। ओके, आगे देखो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। देखो, काली शब्दों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। काव्य जो है थोड़ा सा मनोरंजक होता जा रहा है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कहता है, काली तू, ऐ कोयल तुम भी काली हो। रजनी भी काली, रजनी माने रात्रि, रात्रि भी काली है। रात्रि को काली करके कौन चला गया? हिमकर यानी चंद्रमा, रात्रि को काली करके चला गया। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन की जो करनी है, कर्तव्य है, वो अभी कालिमा से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, काली लहर कल्पना काली, जो अंग्रेजी शासन की लहर चल रही है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव चल रहा है, उनकी कल्पनाएं चल रही हैं, वो अभी कालिमा से भरी हुई है। टोपी काली कमली काली, उनकी टोपी भी काली है, यहाँ तक कि उनका सब कुछ बिस्तर तक कालिमा से भरा हुआ है। उनकी सोच हर जगह कालिमा में है। मेरी लौ श्रृंखला काली, और हम कैदियों को जेल के अंदर बंद करके जो जंजीर लगाई गई है लोहे की, वो भी क्या है? काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, और जो पहरेदार यहाँ हैं उनकी हुंकार भी क्या है? सर्प की तरह विनाशकारी है। सर्प के फुंकार की तरफ, फुफकार की तरह वो भी काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, कह रहा पहरेदारों की जो आवाज है, फुंकार है, वह भी सर्प की फुंकार के समान भयंकर है। तिस पर है गाली ऐ आली, इतना होने के बावजूद भी ऐ कोयल तुम अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐसे गाली, ऐसे अपने दुख भरे भाव को क्यों व्यक्त कर रही हो? कोयल को कवि जो वास्तविकता बता रहा है कि यहाँ पर रोना भी मना है, अपनी मौत से मरना भी मना है, अंग्रेजों की हुकूमत बहुत जबरदस्त है, उनकी निगाहें हमेशा कैदियों पर लगी रहती है, कोई दिन में स्वतंत्र रूप से रो नहीं पाता। लगता है इसी वजह से तुम रात्रि के समय ही रो करके गजब ढा रही हो। फिर ऐसे अंधकार से युक्त शासन में जहां हर चीज कालिमा में है, ऐसे शासन में ऐ कोयल तुम क्यों अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हो? कैसे व्यक्त कर रही हो? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, और मैं कॉपी दिखा दूं आप लोगों को, लाया हूं हिंदी की। ठीक है।